रहे हैं। ये सीट अपने आप में आप भी इत्तेफाक रखेंगे, अपने आप में ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि कोई भी सरकार हो, अगर वहां का गृह मंत्री वहां से संबंधित हो उस क्षेत्र से, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। पहली बात तो ये, आप इससे सहमत। दूसरी बात, यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि सुविधाएं तो हैं, लेकिन उन सुविधाओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विकास मतलब समझ लीजिए कि अगर सुलभ शौचालय इस बस्ती में बनाया गया तो लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में विकास की जो अवधारणा है वो प्रभावित होती है कि आपने सुविधा तो दी लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर भोपाल दक्षिण पश्चिम जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और राजधानी की एक ऐसी सीट है वो जहां पर ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वहाँ सारे प्रदेश के लोग आए हुए हैं और सारे प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है एक तरीके से होती है। और इस पिछले चुनाव में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से वहां जीते थे। उसका आधार यही कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं तो लगातार सक्रिय रहे हैं। मौजूदा विधायक उमाशंकर गुप्ता जी भी लगातार सक्रिय रहे हैं। और आप नहीं सक्रियता को लेकर दीपक जी एक बात मैं जरूर आपको यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि जनता ही भगवान होती है, इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और जनता ही निर्धारण करती है चीजों का। तो अंबेडकर बस्ती का, जहां से मैं आपको स्थान भी बता देता हूं जहां से लोग खासी संख्या में जुड़ रहे हैं, यह अंबेडकर बस्ती है। दूसरी बात, यहां के लोगों का एक चीज तो शिकायती तौर पर सामने आई, जिस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, एक जनप्रतिनिधि का सतत जनसंपर्क भी उसको बहुत मजबूत बनाता है, और सतत जनसंपर्क का अभाव हो तो थोड़ा उससे लोगों में शिकायत बढ़ती है। इस बात को आप भी मानेंगे? जी जरूर, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है जी कि हम तो आप जब कोई शो दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ 2 लाख या 2.5 लाख में वो सब मतदाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते हैं। और अगर आपके शो के बीच में कुछ ऐसे कार्यकर्ता आ गए हैं तो आपका जो शो है वो निष्पक्ष नहीं रह पाता है बहुत बार। नहीं, मेरे शो में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं दीपक विजयवर्गीय जी, आप मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं। आपकी तरफ से कोई खामी नहीं है, लेकिन वहां जो सैंपल इकट्ठा हुआ है ना, क्या अगर कोई पूर्वाग्रह नहीं उसमें, लेकिन कई लोग हैं, देखिए हमने उनकी बात को प्रमुखता से दिखाया। इस बात को आप इत्तेफाक रखेंगे जिन्होंने कहा, देखिए वहां पे भ्रांति ऐसी, उन्होंने कहा कि पानी की टंकी बनी है, उस बात को भी मतदाता ने कहा, तो दर्शकों ने देखा और आपने भी देखा होगा। हम दोनों पक्षों को ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बूढ़ी औरत ये कहती है कि पानी की समस्या भैया अभी तक बनी हुई है, तो क्या वो बूढ़ी औरत कार्यकर्ता हो सकती है? आप मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, कार्यकर्ता नहीं हो सकती, लेकिन कई बार मिसगाइडेड भी हो सकती है। कई बार बूढ़ी महिलाएं भी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी परिवार का हिस्सा है, और परिवार की कोई राजनीतिक आग्रह हो नहीं, लेकिन अभी हम और रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक जी आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि भीड़ वहां पे जुट रही है। अनूप, जल्दी से आप और लोगों से और पूछ लीजिए कि क्या मूलभूत समस्या है। अगर विकास हुआ है तो उस बात को भी हमने प्रमुखता से दिखाया है, जिस तरीके से लोगों ने कहा कि टंकी का निर्माण हुआ, सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन क्या एक बड़ी चीज है जिसको लेकर लोग आज भी समझते हैं कि 5 साल तो निकल गए लेकिन हाल नहीं बदला, और इन सालों के बाद जस की तस स्थिति बनी हुई। देखिए अमित, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता यहाँ पे मौजूद हैं जो विकास के दावे कर रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को शायद ये नहीं सुनने पाए हैं, वो नहीं जान पाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो पिछले चुनाव यहाँ से हारे थे उमाशंकर गुप्ता, संजीव सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आप कहें तो संजीव से सीधा सवाल कर लेते हैं कि आखिर ये 5 साल में उन्हें क्या कमी लगी जो संजीव सक्सेना जी से पूछिए। नहीं, संजीव सक्सेना से जी पूछिए, और ये जरूर पूछिए कि इन 5 सालों में अगर उमाशंकर गुप्ता काम नहीं करा पाए तो इन 5 सालों में इनका कितना सतत संपर्क रहा है इस इलाके से चुनाव हारने के बाद। जी अमित जी, संजीव जी, आप 5 साल से लगातार विपक्ष में रहे हैं, और आप क्या मानते हैं कि यहाँ विधायक जनता के विश्वास पे खरे उतरे या नहीं? देखिए, जो यहाँ के स्थानिक विधायक हैं उनकी सोच में कमी रही है, उनकी योजना में कमी रही है, उनके विजन में कमी रही है। विधायक निधि, अभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि विधायक निधि खर्च करने में जो सबसे फिसिड्डी रहे विधायक, तो उस विधायक को तो अव्वल कहा नहीं जा सकता। मुझे आप ये बताइए, वो व्यक्ति जो 5 साल महापौर रहे भोपाल का, उसके बाद इन कंटिन्यूएशन में 10 साल से विधायक, गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी इस विधानसभा क्षेत्र की कई झुग्गियों में पानी के पाइपलाइन सीवेज लाइन के साथ होके जाए, पानी लेने के लिए औरतें बेचारी दूर होके लाइन लगाएं। ये राजधानी है। 2003 का नागपुर देखिए गांव था, 2013 का देखिए मेडिकल हब है, रोजगार की वहां पर लाइनें लगी हुई। ये किसका चिंतन है? लेकिन संजीव जी, 5 साल आप विपक्ष में रहे, आपने क्या किया? हमने आवाज उठाई, और क्या कर सकते हैं? आवाज उठाई, होर्डिंग्स लगाए, उनके घर का चक्का जाम किया, सब कुछ किया। अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। उनके स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने कमला नगर थाने में पुलिस का मनोबल गिराने के लिए